नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक पंडित जी नदी में तर्पण कर रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति आया और उसने देखा कि पंडित जी तर्पण कर रहे हैं। उसने एक बाल्टी पानी लिया और वहीं पर नदी में डालते हुए जाप करने लगा, मेरी प्यासी गौ को पानी मिले, मेरी प्यासी गौ को पानी मिले। जोर जोर से जाप करने लगा। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, बेचारे बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। संतों का सरल स्वभाव होता है, वो चुपचाप रहे। उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जब आपके द्वारा ये नदी में तर्पण करने पर, भोग लगाने पर पितरों को पानी मिल जाएगा, तो मेरे द्वारा ये पानी देने पर गाय को क्यों नहीं मिलेगा? पंडित जी बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। वहीं पर एक मेज पर कैलकुलेटर रखा हुआ था। कैलकुलेटर को उठाया और एक नंबर डायल किया, कान से लगाया। हेलो, कान में लगाकर हेलो बोले, लेकिन बात नहीं हो पाई। वहीं पर उस व्यक्ति ने जब देखा तो कहा कि पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? ये कैलकुलेटर से कहीं फोन जाता है, कैसे इससे बात हो पाएगी? पंडित जी ने कहा, बेटा मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कैलकुलेटर से हम किसी से बात नहीं कर पाते, फोन जैसा कनेक्शन उसमें नहीं है, यही चीज तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो ये स्थूल शरीर है, जो शरीर छोड़कर जा चुके हैं, पितरात्मा है, और जो शरीरधारी हैं, जो पितरात्माओं को मिलेगा, वो शरीरधारी को कैसे मिल सकता है? वो किसी भी योनि में हो, किसी भी जीव में हो, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, तर्पण तो उन्हें ही किया जाता है जो शरीर छोड़ चुके होते हैं। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि पंडित जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आजकल के कुछ युवा पीढ़ी, कुछ लोग विश्वास नहीं मानते। ये कहते हैं तर्पण ये सब कुछ नहीं है, ढोंग है। पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, आपने पीपल और बरगद के पेड़ देखे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि पीपल और बरगद के पेड़ कोई लगाता है या नहीं। हम सभी लोग इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना अच्छा पेड़ देखते हैं, लेकिन इसे कोई लगाता नहीं। इसके बीज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसे कहीं बोया नहीं जाता, ना इसके कहीं बीज मिलते हैं। ये अपने आप ही उग जाता है और हमें शुद्ध वायु 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। इसके बीज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये जो हम पितरों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, आज इन्हीं की देन है। तर्पण जब हम श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके रूप में ये हमारे पीपल और बरगद ही हैं। कैसे?
कौवे को आपने देखा है, जो मादा पक्षी कौवा होता है वो भादो मास में अपने अंडे देता है और उसका पालन पोषण करने के लिए हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने ये व्यवस्था बना रखी थी कि हम छत पर उनके लिए शुद्ध भोजन आहार रखते हैं, जिससे वो अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं। और वह कौवे ही पीपल के बीज को खाते हैं और खा करके वो जहाँ जहाँ बीट करते हैं उन्हीं से ये पीपल और बरगद के वृक्ष अपने आप उगते हैं। उनके पेट में ही प्रोसेसिंग होती है, जिसके कारण हमें इतने विशाल इतने अच्छे वृक्ष की छाया मिलती है। और पीपल बरगद के तो हजारों अनंत गुणा फल है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। आयुर्वेद में इनके बहुत सारे उपचार, बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं। पीपल हमारे लिए सर्वोत्तम औषधि है, इससे हजारों बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये सब हमारे पूर्वजों की और ऋषि मुनियों की देन है। तो हमें इन पर तर्क नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जब हम और आप नहीं थे उस समय भी ऋषि मुनियों ने ये साबित किया था, ये प्रूव किया था कि धरती गोल है, आकाश में 9 ग्रह हैं, तारे हैं। ऋषि मुनियों की और पूर्वजों की धरोहर को, उनकी बनाई हुई संस्कृति को हमें भुलाना नहीं चाहिए। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।